कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों से टकराकर टूटते नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत कैसे हो जाते हैं? आज हम नेपोलियन हिल के उसी शक्तिशाली फॉर्मूले को समझने जा रहे हैं जिससे एक ऐसा मन तैयार किया जा सकता है जो अटूट हो। तो चलिए एक अटूट मन बनाने के इस सफर पर निकलते हैं और इन 5 जरूरी बातों को एक एक करके समझते हैं। हर एक हिस्सा पिछले वाले पर ही बना है, जो एक ऐसा जबरदस्त ढांचा तैयार करता है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है। हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी चौराहे से। हिल के मुताबिक हम हर दिन एक चुनाव करते हैं कि हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, और सच पूछिए तो यही एक चुनाव सब कुछ तय कर देता है। तो देखिए, यहां पर 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो अपने नजरिए की ताकत से हर हाल में जीत जाते हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सारा का सारा मानसिकता का खेल है। तो ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड या पीएमए आखिर है क्या? देखिए, इससे सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो वाली बात मत समझिएगा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक अंदरूनी कंपस की तरह है जो आपको घने से घने तूफान में भी आपके असली मकसद की तरफ रास्ता दिखाता है। ये एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति है। हिल की ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। बाहर क्या हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारी जो रिएक्शन है, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है हमेशा। और यही सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, जिंदगी में वो अकेली चीज जिस पर किसी का पूरा कंट्रोल है वो है उसका अपना मन। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि हमारे मन पर हमारी अपनी पावर है, पर सवाल ये है कि इस पावर को डायरेक्शन कैसे दें। और यहीं पर आता है हमारा पहला पिलर, अपना सहारा, यानी अपना एक पक्का मकसद खोजना। यह एक बहुत जरूरी सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे दिमाग को चला कौन रहा है? क्या वो डर है, शक है, या फिर विश्वास और एक मकसद? क्योंकि हमारा मन कभी खाली नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी चीज के असर में रहता ही है। देखिए, हिल का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई मकसद नहीं है तो इंसान बस भटकता रहता है, और जब हम भटकते हैं तो हम नेगेटिविटी और शक की उन धाराओं में बह जाते हैं जो हमें हमारे सपनों से बहुत दूर ले जाती हैं। तो एक डेफिनेट पर्पस, एक पक्का मकसद, सिर्फ कोई गोल नहीं है। अरे, ये तो एक लाइट हाउस की तरह है, एक एंकर है जो आपके मन को तूफान में भी भटकने नहीं देता और थक जाने पर आगे बढ़ने का जुनून देता है। अब देखिए, एक मजबूत माइंडसेट होना एक बात है, पर उसे बनाए रखना वो दूसरी बात है। इसे एक मेंटल जिम की तरह समझिए। तो चलिए उन डेली एक्सरसाइजेस को देखते हैं जो दिमाग को टॉप शेप में रखती हैं। हिल हमें एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस देते हैं। पहले हम अपने मन की सफाई करते हैं, फिर उसे पॉजिटिव तरीके से रीप्रोग्राम करते हैं, और आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन से अपने थॉट्स को एक्शन में बदलते हैं। पहला कदम है कॉस्मिक हाउसकीपिंग। इसका सीधा सा मतलब है अपने दिमाग का गेटकीपर बन जाना। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए ना, उसे मेहमान मत समझिए, उसे एक घुसपैठिया समझिए और फौरन उसे ग्रैटिट्यूड या फेथ के थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। अगला है ऑटो सुझाव। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने दिमाग में बीज बो रहे हैं। जब हम अपने गोल्स को, अपनी पॉजिटिव बातों को बार बार दोहराते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उसे हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। और आखिर में आता है आत्म अनुशासन, और ये बहुत जरूरी है। ये वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। सोचिए, दुनिया भर के पॉजिटिव थॉट्स हों पर एक्शन ही ना हो तो वो किस काम के? तो अब हम इस पूरी फिलॉसफी के हार्ट में आ गए हैं, वो काबिलियत जिससे हम अपनी रियलिटी को रीशेप कर सकते हैं। यहीं हम सीखते हैं कि कैसे मुश्किलों को मौकों में बदला जाता है। ये हिल के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। हर मुसीबत अपने साथ एक बराबर या उससे भी बड़ा फायदा लेकर आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर माइंडसेट सही है ना, तो असल में कोई हार ही नहीं सकता। और ये टेबल ये इसे परफेक्टली समझाता है। इवेंट यानी जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स यानी हम उसे क्या बनाते हैं वो हमारी पावर है। एक झटका एक सबक बन सकता है, एक फेलियर एक नई दिशा। सारी पावर हमारे रिएक्शन में है। तो ये माइंडसेट आपको तूफानों से बचाता नहीं है, नहीं, ये आपको तूफानों के बीच पर्पस के साथ चलना सिखाता है। हर चुनौती एक सीढ़ी बन जाती है जो आपको ऊपर ले जाती है, आपकी मंजिल के और करीब।
तो हमने 2 रास्तों को देखा, पर्पस की ताकत को समझा, डेली प्रैक्टिस के बारे में जाना और रियलिटी को रीशेप करने की आर्ट भी सीखी। लेकिन इन सबको एक्टिवेट करने के लिए एक आखिरी चाबी है। हिल कहते हैं कि इस पावर को पाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस एक चीज करने की जरूरत है। बस एक फैसला, एक कॉन्शियस डिसीजन, ये ऐलान कि मैं अब अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने मन का मालिक हूं। और जिस पल ये फैसला लिया जाता है, एक पूरी नई टूलकिट मिल जाती है। एक ऐसा दिमाग जो हर मुश्किल में मौका देखता है, एक ऐसा पर्पस जो इतना साफ है कि डर की कोई जगह ही नहीं बचती। इंसान मेंटली इनविंसिबल बन जाता है। तो आखिर में बात यहीं पर आकर रुकती है। ये सब सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये करने की बात है। क्या हर दिन उठकर अपने एटीट्यूड पर, अपनी सोच पर दावा किया जाएगा? क्या तब भी डटे रहेंगे जब अंदर से सब कुछ छोड़ने का मन करेगा? ये आखिरी घोषणा सिर्फ कोई पॉजिटिव लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है। ये उस ताकत की याद दिलाता है जो हम सबके अंदर है, अटूट, अजेय और अखंड। बस उसे बाहर लाने का इंतजार है। आज ही उस ताकत पर अपना हक जमाइए।